रब्बेक 11 परटौली। चलिए फील्डिंग लगा कर लेनी हमारे अंपायर, दोनों अंपायर मैदान के अंदर धीमे धीमे कदमों के साथ जा रहे हैं। अक्षय कुलम्बेकर और अक्षय पाटिल, ये रत्नागिरी क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर हैं हमारे साथ इस टूर्नामेंट की दास्तान लिखने के लिए अपने कलम के साथ और अपने हाथों के साथ इस टूर्नामेंट की जो दास्तान लिख रही कार्य सम्राट चषक 2022 की, वो दर्शना मैडम पवार और अभी हमारे साथ फिलहाल में जुड़े हुए गए इस टूर्नामेंट का इस मैच की दास्तान लिखने के लिए अपने शुभ हाथों के साथ प्रसाद परब सर हमारे साथ जुड़े हुए गए। एक तरफ हमारे साथ अगर बात की जाए तो गणेश बहुत अच्छा काम जीटीसी के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन की बात की जाए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यूट्यूब की टीम जो जीटीसी लाइव की टीम है उसके अंदर गणेश भगत, संदीप मोरे, अक्षय कड़ू, कुणाल इंदब, विकास पवार और प्रवीण शिंदे। चलिए प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर जाने चाहिए, ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए, वक्त की नजाकत को भी समझना बहुत जरूरी है। दर्शक खाना खाने के बाद बड़ी पिक्चर और बड़ा ड्रामा देखने के लिए पहुंच चुके हैं। भारी तादाद में आज की रात में दर्शक भी गए हैं। कई महिलाएं इस मैच का आनंद उठा रही है और महिलाओं का दर्जा भारत के अंदर सबसे ऊंचा है। महिलाओं को सबसे बड़ा ऊंचा दर्जा दिया जाता है भारत के अंदर, इसीलिए भारत सबसे महान है। महिलाएं भी रात के समय जुड़े हुए, इनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते गए। और आज अगर बात की जाए तो मदर डेज था, महिलाएं भी जुड़े हुए, कहीं काम करने के बाद हमारे महिलाएं यहाँ तक जुड़े हुए गए, इनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं और उनको भी इस कार्य सम्राट चषक के अंदर सलाम है। आज इस मैच को देखने के लिए आप भी जुड़े हुए गए, क्रिकेट से आपको भी लगाव है। और वाकई में रत्नागिरी के अंदर ऐसा नहीं कि महिलाओं की टीम नहीं है, महिलाओं की भी टीम है। दर्शना पवार जो हमारे साथ स्कोरर का काम कर रही है, गुण लेखक का काम कर रही है और जो दास्तान लिख रही है वो रत्नागिरी जिले की कैप्टन है। ये भी बात है, ये भी चर्चा करते रहेंगे, बारी बारी से चर्चा करेंगे, मैच की तरफ भी जाएंगे। दर्शकों को मैच देखना है। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं, अब जाकर सलामी के बल्लेबाज मैदान के अंदर धीमो धीमो कदमों के साथ मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज, मुख्य गेंदबाज सुल्तान गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। सुल्तान खान, खानों के खान जिनको कहा जाता है, स्विंग के बादशाह जिनको कहा जाता है, मैन फ्रॉम उल्लासनगर, सुल्तान गेंदबाजी करने के लिए आए। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर अभिषेक आंगणे, नॉन स्ट्राइक एंड पर अगर बात की जाए तो रुपेश मैदान के अंदर है। नॉन स्ट्राइक एंड पर रुपेश को आप देख रहे हैं। पहली गेंद शानदार गेंद कट कर दिया बहुत कप्तानी के साथ, दो खिलाड़ी के बीच का फासला चिरती हुई गेंदबाज के बाहर ढूंढते गए छोटी सी दरार, इनको रन मिल जाते हैं 4। पहली गेंद पर कड़क स्ट्रोक है, लाजवाब स्ट्रोक गेंदबाज के बाहर। अंगने ने स्टार्ट गजब का दिया गया, पहली गेंद को कट कर दिया, दो खिलाड़ी के बीच का फासला चिट्ठी में गेंद गई है। इस ओवर की दूसरी गेंद शानदार के सुल्तान भी कहा मानने वाले हैं। सुल्तान को भी पता है कि पहली गेंद पर हल्ला बोला गया, दूसरी गेंद आगे की तरफ की है, जड़ की तरफ कर रहे हैं। देखिए एक बार फिर बल्लेबाज, जड़ वाली गेंद थी, बल्ले पर सीधी तरीके से आई नहीं, उसके बाद रन लेने की कोशिश की, रनों की कोई गुंजाइश नहीं है। दो गेंदों का खेल समाप्त है। दो गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या 4 रन बगैर किसी नुकसान के 5 ओवर का मैच है। अभिषेक आंगने और उसी के साथ नॉन स्ट्राइकर पर रुपेश को आप देख रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद शानदार बल्ले के ऊपरी से बल लगने के बाद पीछे की तरफ शॉर्ट टर्नर पर खिलाड़ी गए, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, करीबी मामला बन सकता था। बाल बाल बच्चे के 1 रन मुकम्मल करते हुए विकेट के बीच में अच्छे दो लगा रहे हैं। 1 रन के 7 रन संख्या में इजाफा। पहला ओवर पानी का चल रहा है। सुल्तान खान, मैन फ्रॉम उल्लासनगर, खानों के खान गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों के अंदर फिलहाल में 5 रन अभी तक सुल्तान खान ने दिए हैं। बल्लेबाजों की बात की जाए तो एक तरफ आप देख रहे हैं रुपेश तांडेल और एक तरफ अभिषेक आंगने को आप देख रहे हैं। अभिषेक आंगने अभी भी फिलहाल में 3 गेंदों का सामना किया, 5 पर खेल रहे हैं। रुपेश तांडेल को अभी भी खाता खोलना है, क्लासिकल खिलाड़ी है, पिछले मैच के अंदर बरसे थे, इस मैच के अंदर क्या करने वाले हैं। पिछले मैच के अंदर इनकी पारी 32 की थी, इस मैच के अंदर सबकी नजरें इनके पर रहेंगी। काबिलियत वाले खिलाड़ी है, हरपन बवला खिलाड़ी है, काबिलियत वाले खिलाड़ी है, शानदार खिलाड़ी है। फील्डिंग देखिए, एक खिलाड़ी थर्ड मैन, एक खिलाड़ी गली के रीजन में, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कैबाओ, एक खिलाड़ी मिड ऑफ, मिड ऑन पर एक खिलाड़ी है, शॉर्ट मिड विकेट खिलाड़ी थोड़ा सा नीचे है, शॉर्ट फ्रंट में खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी डायरेक्ट के बाहर। शानदार गेंद हल्के हाथों के साथ कलाई का इस्तेमाल किया, हल्के हाथों के साथ कबर की तरफ और कबर और एक्स्ट्रा कबर के बीचों बीच अभी दूध तेजी के साथ आए हैं। जब तक फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों आंखों में इशारा किया। 1 रन मुकम्मल करने का मौका दोनों के पास है। 1 रन के 7 रन संख्या में इजाफा होता हुआ
रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन बगैर किसी नुकसान के। पारी का पहला ओवर सुल्तान खान गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक 4 गेंदों का खेल समाप्त है। बैटिंग करने वाली टीम विक्रोलियंस विक्रोली 4 गेंदों में 6 रन बनाए गए। पावर प्ले का ओवर के इस ओवर की अगली गेंद शानदार गेंद है, जड़ में गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते हुए गैप के अंदर गए, वार पर वार क्लासिकल स्ट्रोक है, गैप में खेलते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर गए, 4 रनों का इशारा, ब्यूटीफुल शॉट। ओवर के अंदर दूसरा चौमा एक्स्ट्रा कवर की तरफ क्लासिकल स्ट्रोक मैदान के अंदर है, दमदार स्ट्रोक है। अलोंग द कार्पेट भी अच्छा खेलते हैं, ऊपर से भी अच्छा खेलते हैं और क्लासिकल खिलाड़ी है, काबिलियत वाले खिलाड़ी है, इसीलिए सलामी के बल्लेबाज में आए हैं। रन संख्या डबल फिगर के अंदर 10 रन, दोहरे अंक में रन संख्या आ गए। इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद हवा में खेला, कमेंट्री बॉक्स की तरफ है, शानदार स्ट्रोक था मगर खिलाड़ी पीछे की तरफ आते हुए गजब का कैच, ऐश्वर्या सुरभि पीछे की तरफ आए और अच्छा कैच लेते हुए पहले विकेट का पतंग है। अभिषेक अंग ने जो दहाड़ रहे थे उनको पहाड़ की तरफ भेजा गया, पहला विकेट गिरता हुआ, पहला ब्रेक थ्रू, पहली सफलता मैदान के अंदर। ऐश्वर्या सूर्य का एक गजब का कैच, विकेट गिरता हुआ गाना बजने वाला है। अब जाकर इस मैच के अंदर थोड़ी सी रणनीति को चेंज किया गया। पहले ओवर के अंदर सुल्तान देखिए पहले मैच के अंदर 18 रन देने वाले गेंदबाज थे, विकेट नहीं था। इस मैच के अंदर 10 रन दिए, एक विकेट चटका और आउट होने वाले खिलाड़ी अभिषेक अंग ने, जिन्होंने इस मैच के अंदर 9 रन बनाए, 2 चौके सुल्तान खान के खिलाफ लगाए थे। गेंदबाजी करने के लिए अपने ओर से पहला, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर ऐश्वर्या सुरभि तैयार हो रहे। ये भी अच्छे गेंदबाज है, टेनिस क्रिकेट के अंदर इन्होंने भी अपना नाम बनाया गया और सबसे प्यारी चीज भगवान ने इनको हाइट दी है, हाइट का इस्तेमाल गजब का करते हैं। स्ट्राइक एंड पर रुपेश तांडेल है, नॉन स्ट्राइक एंड पर अगर बात कीजिए तो बैटिंग करने के लिए रुपेश तांडेल स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर आप देख रहे हैं जितेश शिल्लार। ऐश्वर्या सुरभि पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर दूर वाले एंड से छोटे रन के साथ पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। 5 ओवर का मैच, पहले ओवर में 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शानदार गेंदे, एक बार फिर देखिए आगे की तरफ गेंद हल्के हाथों के साथ एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते हुए डायरी के अंदर से खिलाड़ी थे, उन्होंने जाने दिया पीछे की तरफ जो खिलाड़ी है वो अच्छी फील्डिंग करते हुए तब तक 1 रन मुकम्मल किया गया। 1 रन के 7 रन संख्या में इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर 1 और 1 11 बने हैं। 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 1 और 1 मिलाकर 11 बनते गए और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए 2 हाथों की जरूरत है। मैच को अच्छा बनाने के लिए पार्टनरशिप की जरूरत है, साझेदारी बनेगी, एक बार भी साझेदारी पार्टनरशिप बनेगी, मैच अच्छा होने बना है। इस ओवर की अगली गेंद ऐश्वर्या सुरभि, शानदार गए, गजब की गेंदबाजी के सामने। एक बार फिर देखिए जितेश शेलार गए, ऐश्वर्या सुरभि क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। जितेश शेलार यही सोच रहे हैं, सामने कांच का बंगला गए, पत्थर कैसे मारू, सामने ऐश्वर्या सुरभि गए, छक्का कैसे मारू, ये सोचोगे, मैच नहीं बनने बना गए। मैच को बनाना गए, आपको एक बार भी रिदम में आना होगा, मेरिट के हिसाब से खेलना होगा। रन संख्या कुल मिलाकर 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर फिलहाल में दूसरा ओवर चल रहा है। इस ओवर की अगली गेंद गति परिवर्तन है, गति परिवर्तन था ज्यादा। एक बार फिर टपकाने के बाद उछाल देती गेंद, विकेट कीपर के दस्ताने में कोई रन, कोई नुकसान नहीं है। जितेश शेलार इस मैच के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। रन संख्या खुद मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर ऐश्वर्या सुरभि क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने 3 गेंदे किए गए, 3 गेंदों के अंदर 1 ही रन दिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है छोटे रन के साथ। फुल टॉस है, फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर खेलते हुए माइदी स्टोकन पर गेंद बाउंड्री के बाहर, ब्यूटीफुल शॉट, शेर की झलक सबसे अलग है, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए ब्यूटीफुल स्ट्रोक मैदान के अंदर जितेश शेलार के बल्ले से।
के लिए है और इस टूर्नामेंट का 150वां छक्का, 150 नंबर वाला छक्का जीते शिलारा के बल्ले से। रन संख्या खुद मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख रहे हैं 17 रन, 17 का आंकड़ा नीलसन आंकड़ा है, खतरे वाला आंकड़ा गए, शानदार गए, शानदार गए। इसके पहले की गेंद फुलटा थी, उसके ऊपर छक्का, उसके बाद गेंदबाज वापसी कर रहे हैं और वापसी करने वाले को दुनिया पसंद करती है। गेंदबाज ऐश्वर्या सूर्य वापसी कर रहे हैं, चाहे जिंदगी हो वापसी करनी है, चाहे मैदान हो वापसी करनी है। वापसी करने वाले को दुनिया सलाम करती है और दुनिया नमस्कार करती है। क्या गेंदबाजी मैदान के अंदर है। रन संख्या 17 रन, दूसरा ओवर चल रहा है, पावर प्ले का ओवर गए, इस ओवर की अगली गेंद शानदार गए, शानदार गए, ऑफ स्टंप के बाहर गए, पांचवें छठे स्टंप की तरफ गेंदबाजी कर रहे गए, रफ्तार का इस्तेमाल कर रहे गए, सही निशाना और सही टप्पे के साथ गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर तीखी लाइन। ये ओवर का भी खेल समाप्त होता हुआ। इस ओवर के अंदर केवल 7 रन आए, ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर का खेल समाप्त है, 17 रन बने गए, 1 विकेट के नुकसान पर मैदान के अंदर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आएंगे। अगला मैदान के अंदर है हमारे साथ डीजे ऑपरेटर ओम साई डीजे, ओम साई डीजे ऑपरेटर, आपको जुड़ना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ा मैच है। अब जाएंगे ओम साई डीजे, ये मैच के लिए एक बार फिर देखिए, पहले इनिंग के लिए मैं सिद्दीक मेमन और उसके बाद प्रसाद परब सर जुड़ने वाले, आपको जुड़ना बहुत जरूरी है। ये मैच बहुत बड़ा है, आज की चौथी रात है, चौथी रात का सुपर हिट पिक्चर कार्य सम्राट, यहाँ से चषक जो चल रहा है उसकी पिक्चर के हिट, ये मैच है सुपर हिट, सबसे सुपर हिट मैच है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रोहित परब तैयार हो रहे हैं अपने ओर से, पहला टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर 2 ओवर का खेल समाप्त है, 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बैट्समैन की बात की जाए तो रुपेश तांडेल जिन्होंने 2 गेंदों का सामना किया, 2 रन बनाए हैं। जितेश शेलार जिन्होंने 5 गेंद के लिए 5 गेंदों के अंदर फिनाले में 6 पर खेल रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए रोहित परब तैयार, तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर, पटकी भी गेंद बैकवर्ड पर जाकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, मिस्टर मिस्टो का गेंद में स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी गए, ओह क्या छूटा गए। यहां से अगर बात की जाए तो यहां से देखिए क्या छूटने के बाद 2 रन मुकम्मल के, तीसरे के लिए वापस आना चाहते गए, 3 रन मुकम्मल करते हुए विकेट के बीच में अच्छे दो लगा रहे हैं। क्या छूटने के बाद 3 रन मुकम्मल होते हुए पहली गेंद पर मौका था, स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी थे उनके हाथों से एक बार फिर क्या छूटा गए, पकड़ो क्या जीतो मैच, शायद ये फॉर्मूला भूल गए हैं, कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो क्या जीतो मैच, क्या छूटा मैच छूटा, शायद कृष्ण पवार वहां पर थे, इनसे गलती हुई है, गलती को माफी नहीं है, मराठी में अगर कहा जाए तो चुकीला माफी नहीं है। रन संख्या खुद मिलाकर 3 रनों के साथ 20 रनों पर पहुंची है। स्ट्राइकर एंड पर जितेश शिलार, नॉन स्ट्राइक एंड पर आप देख रहे हैं रुपेश तांडिल, ऑन साइड पर फील्डिंग का पहली भी फील्ड आप देख रहे हैं, फाइंडिंग का खिलाड़ी अंदर गए, स्क्वेरिंग बाउंड्री पर खिलाड़ी, मिड विकेट पर खिलाड़ी गए, डॉगन पर एक खिलाड़ी गए, ऑफ साइड पर डायरी के अंदर थर्ड मैन अंदर एक खिलाड़ी, एक बार फिर शॉर्ट कवर पर गए, मिड ऑफ का खिलाड़ी थोड़ा सा ऊपर की तरफ है और एक खिलाड़ी डीप बैकवर्ड पॉइंट पर रखा है। इस ओवर के अगली गेंद रोहित परब, शानदार गए, शानदार गए, रोहित परब क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, गति परिवर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टप पकड़ के बाद थोड़ी सी स्विंग होती हुई गेंद बाहर की तरफ जा रही है, लाइन बिल्कुल सही है, सही टप्पा सही ठिकाने पर सही लाइन के साथ गेंदबाजी मैदान के अंदर गए, युवा गए तो इनका ठिकाना अच्छा है और सही निशाने पर गेंदबाजी कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं खुलकर खेलने का। तीसरे ओवर के अंदर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर पानी का फिलानी में अभी तक तीसरा ओवर चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए लंबे का 11 परटौली की तरफ से रोहित परब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, गेंदबाजी करने के लिए तैयार, कॉम्बॉक्स की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद कट करना चाहते थे, ऑफ टाइम के बाहर चले गए थे, टप्पा करने के बाद एक बार फिर उछाल देते गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए कहा जाता है गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी के जंग चढ़ा के रंग रंग में भंग होने के लिए खिलाड़ी तैयार गए। गेंद बल्ले पर आना बहुत जरूरी है, गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है, खिलाड़ी लगातार कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। रन संख्या 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर रोहित परब अच्छा ओवर कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, रिवर्स खेला, लाजवाब है, कमाल गए, शानदार गए, रिवर्स है, सक्सेसफुल है, दमदार स्ट्रोक है, वाह भाई वाह, कमाल के अंदर गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन।
बने, क्या गजब का स्ट्रोक था। रोहित परब की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, पहले मन बना लिया, स्विच हिट, रिवर्स का स्ट्रोक मैदान के अंदर जितेश शेलार के बल्ले से क्या स्ट्रोक खेला गया, वाह भाई वाह। गेंद की मांग अंपायर कर रहे हैं मैदान के अंदर, रन संख्या कुल मिलाकर 26 पर पहुंचे गए। जितेश शेलार ने दहाड़ना शुरू किया गया। ये बता रहे कि दर्शक भारी तादाद में जुड़े, ये बता रहे गए लांजा में ऐसी भी हवा चले, जितेश शेलार क्या गए ये सबको पता चले। शानदार खिलाड़ी है, 2 गेंदों पर स्ट्रगल करते हुए नजर आए, उसके बाद कमाल का छक्का लगाया गया। रन संख्या 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पारी का तीसरा ओवर फिलहाल में चल रहा है। रोहित परब के खिलाफ हल्ला बोला गया है। अब जाकर मैच में इंजन बल्लेबाज का गर्म हुआ गया। इंजन गर्म होने की जरूरत है, मैच में इंजन किसका गर्म हुआ गया? बल्लेबाज जितेश शेलार का इंजन गर्म है। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद है, बैकवर्ड पर जाकर कट करने की कोशिश, गेंद पीछे की तरफ जा रही है, टर्न बॉडी की तरफ खिलाड़ी तेजी के साथ आते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट पर जो खिलाड़ी थे वो तेजी के साथ टर्नमैन और डीप बैकवर्ड पॉइंट के बीचों बीच आकर गेंद को फीड करते हुए तब तक 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर 27 रन। ओवर की बात की जाए तो फिलहाल में तीसरा ओवर चल रहा है, 5 ओवर का मैच है। पहला विकेट की बात की जाए तो पहला विकेट अभिषेक आंगने का गिरा, इन्होंने ज्यादा योगदान नहीं दिया, 9 रन बनाए जिसके अंदर 2 चौबे अभिषेक आंगने ने लगाए थे। उसके बाद मैदान के अंदर तीसरे नंबर पर जीतू शिलार आए हैं। जीतू शिलार 9 गेंदों में 13 पर खेल रहे गए। रुपेश तांडेल 3 गेंदों में 5 पर खेल रहे हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज है, मुख्य बल्लेबाज है और स्ट्राइक एंड पर लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी रुपेश तांडेल। इस ओवर के अगली गेंद शानदार के सामने की तरफ खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी के लपक लिया कैच, यहां से विकेट गिरने वाला गया। ये गैप ढूंढना चाहते थे, हाथ में जाते हुए विकेट का पतंग, दूसरा झटका, दूसरी सफलता मैदान के अंदर, दूसरा ब्रेक थ्रू गॉन, सफलता मिली है। फिलहाल में अगर बात की जाए तो दूसरा विकेट मैदान के अंदर गिरा गया। रुपेश तांडेल आउट होकर डकआउट की तरफ आए। हमारे कैमरामैन देखिए दर्शक कहां कहां से मैच का आनंद ले रहे गए वो भी बता रहे। दर्शक देखिए कहां कहां से बैठे हुए गए और कहां से मैच का आनंद ले रहे गए। दर्शकों की बात की जाए तो इनके अंदर उत्साह बना हुआ इस टूर्नामेंट का। शिवसेना युवा सेना का ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, शानदार टूर्नामेंट है। दर्शक भारी तादाद में जुड़े हुए, आज की रात के अंदर महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। उन महिलाओं का हम सभी महिलाओं का और एक बार फिर दर्शकों का तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। महिलाएं भी एक बार भी देखिए क्रिकेट को पसंद करती है और भारत की टीम को कई महिलाएं पसंद करती है, टेनिस बॉल को भी कई महिलाएं पसंद करती है। वो आज इस मैदान के अंदर खानविलकर स्टेडियम के अंदर पहुंच गई है। उन सभी महिलाओं का हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। 3 ओवर का खेल समाप्त है, 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर लेकर ऐश्वर्या आ रहे हैं। इसके पहले का ओवर 7 रन का ओवर था। गेंदबाजी करने के लिए अपनी ओर से दूसरा टीम कर से चौथा ओवर, पहिलू की तरफ गेंद थी, पैट की तरफ गेंद थी, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। 1 रन मुकम्मल करते हुए जितेश शेलार की बात की जाए तो सिंगल डबल के साथ स्कोर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रन संख्या 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर स्ट्राइक पर आप देख रहे हैं, चौथे नंबर पर रोहित भालेराव आए हैं। इनका भी नाम टेनिस क्रिकेट के अंदर एक बार फिर सर ऊंचाई पर, अच्छे खिलाड़ी हैं, हार्ड हिटर माने जाते हैं। एक बार फिर देखिए इनके बल्ले से कितने रन आएंगे। चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए मैदान के अंदर विक्रोली की टीम से आएंगे। 2 विकेट गिरने के बाद रोहित भालेराव को भेजा गया। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इन्होंने अपना एक बार फिर देखिए जो नाम है वो बनाया था फिलहाल में 2022 के अंदर, वही रोहित भालेराव मैदान के अंदर आए हैं। स्ट्राइक पर इस कार्य सम्राट चषक 2022 के अंदर रोहित भालेराव चौथे नंबर पर। इस मैच के अंदर ऐश्वर्या सुरवे गेंदबाजी करने के लिए तैयार। चौथा ओवर चल रहा है अपने बॉलिंग बार पर राइट अप ओवर द विकेट, शानदार का ऑफ टप के बाहर थी। एक बार फिर कवर के ऊपर से खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जा रही है। खिलाड़ी तेजी के साथ पीछा करते हुए 2 रन मुकम्मल करने बने हैं। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक 2 रन नो बॉल का सिग्नल अंपायर का आता था। 2 रन मुकम्मल किया, अंपायर ने नो बॉल का सिग्नल दिया गया है। कार्य सम्राट चषक के पिक्चर के सुपर हिट आने वाली गेंद है फ्री हिट। ये फ्री हिट वाली गेंद बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। 31 रन स्ट्राइक एंड पर रोहित भालेराव। ऐश्वर्या सूर्य तैयार, शानदार गए। एक बार फिर ऑन साइड की तरफ खेलते हुए टप्पा खाने के बाद शरीर की तरफ आने वाली गेंद थी, ऑन साइड की तरफ मोड़ दिया। मिड विकेट वाइडिश मिड विकेट की तरफ गेंद जाते हुए जब तक खिलाड़ी फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन। चौथे ओवर के अंदर रन संख्या 32, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का चौथा ओवर ऐश्वर्या सुरभि कर रहे हैं।
जब दूसरा ओवर लेकर पारी का आए थे तब इन्होंने 7 रन दिए थे। इस ओवर के अंदर एक नो बॉल भी किया है। जितेश शेलार के ऊपर फिलहाल में नजरें रहेंगी। नॉन स्ट्राइक पर रोहित भालेराव, ऑन साइड पर कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी। शानदार गेंद जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश, अच्छी गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी का समझ में गेंदबाजी ऑन ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ जब तक गेंद यहां से फील्ड हो तब तक 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया गया। 1 रन के 7 रन संख्या कुल मिलाकर 33 ऑन स्कोर बोर्ड। 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर पारी का चल रहा है। ऐश्वर्या सुरभि गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, नाकाम रहे। टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, रिएक्शन देखने जैसा गए। गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में गए। ऐश्वर्या सूर्य भी कहां मारने वाले गए, दोनों तरफ दमकम है, एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते गए और सबसे बड़ी बात क्रिकेट की परिभाषा को अच्छी तरीके से जानते गए। 33 लॉस ऑफ 2 विकेट। शानदार गए लोअर पुंटों से सामने की तरफ खेलते में वाइदिश नौका पर खिलाड़ी तेजी के साथ आए। 1 रन जाने दिया, 1 रन के साथ संतोष होना पड़ेगा। रन संख्या कुल मिलाकर 34। चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर है। पारी की इस ओवर की गेंदों की अगर बात की जाए तो इस ओवर के अभी भी यहां से अगर देखा जाए तो फिलहाल में आखिरी गेंद बच्चे भी गए। पारी की कुल मिलाकर 7 गेंदे बच्चे भी गए और इस ओवर के आखिरी गेंद राइट अप ओवर द विकेट। शानदार गेंद जड़ में गेंदबाजी, पहले भाव नहीं आता बल्लेबाज को, ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे। एक बार फिर जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश की, वाइड लाइन यॉर्कर करने की कोशिश की, पॉइंट की तरफ खेला। अभिजीत दुबे जब तक इस गेंद को फिट करे 1 रन मुकम्मल के आंखों में इशारा किया। 4 ओवर का खेल समाप्त है। रन संख्या कुल मिलाकर 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। मैदान के अंदर जितेश शिलार पानी की मांग कर रहे गए। मैदान के अंदर पानी भी जाने वाला है, क्या कहानी बदलने वाली है? ये पानी नहीं डिन टॉनिक रहेगा, क्या कहानी बदलने वाली है ये भी देखने वाले। कुछ देर के लिए मैदान के अंदर मुकाबला रुका हुआ है। 4 ओवर का खेल समाप्त है। विक्रोली 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। एक छोटा सा ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के बाद वापस आएंगे। यू गए और यू आए। सभी दर्शकों का खिलाड़ी का इस टूर्नामेंट के अंदर तहे दिल के साथ स्वागत है। माननीय आमदार डॉक्टर राजन जी सालवी साहब, इनके जन्मदिन के अवसर पर चलने वाला टूर्नामेंट कार्य सम्राट चषक 2022 न जाने किसने ख्वाब देखा गया और न जाने किसके हाथों में इस कार्य सम्राट चषक 2022 जीतने की रेखा है। सभी ने ख्वाब देखा गया मगर किसी के हाथों में एक के रेखा गए जो कार्य सम्राट चषक 2022 जीत कर जाने वाला है। आज की चौथी रात है, कल की ग्रैंड फाइनल की रात रहेंगी। गेंदबाजी करने के लिए अब जाकर मैदान के ऊपर 5वें नंबर पर 5वें ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अभिजीत दुबे, मैन फ्रॉम अहमदनगर के खिलाड़ी है, नगर के खिलाड़ी हैं। इनका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है टेनिस क्रिकेट के अंदर। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, लेफ्ट राउंड द विकेट। पहली गेंद जितेश शिलार ऑन साइड की तरफ एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं। बल्ले की तरफ, बल्ले के ऊपर सीधी तरीके से गेंद आई नहीं है। वहां पर संदेश पांडे खड़े थे वाइदिश काउ कॉर्नर के रीजन में। जब तक फील्ड करे थ्रू करे तब तक 1 रन मुकम्मल किया जितेश शिलार ने। 1 रन के साथ जितेश शिलार 13 गेंदों में 17 पर गिर रहे। रोहित भालेराव 4 गेंदों में 4 पर गए और टीम का टोटल 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 12 से 15 रन बनाते 5 गेंदों में। फाइटिंग स्कोर होगा, मैच में मजा आएगा। यहां से टैग बना हुआ है, टास्क बना हुआ है, T4 टैग की लड़ाई है। मैदान के अंदर टास्क बना हुआ है, आपको एक बार भी टोटल अच्छा बनाना होगा, मैच अच्छा होने वाला है। 10-12 रन भी बटोर लेते गए, फाइटिंग टोटल हो सकता है। अभिजीत दुबे इस ओवर की अगली गेंद रोहित भालेराव के लिए लंबे रन के साथ कॉम्बॉक्स की तरफ से। शानदार गेंदे आसानी के साथ खेलने की कोशिश है। एक बार फिर देखिए पन्ने के ऊपर सीधी तरीके से गेंद नहीं। आखिरी ओवर गए, स्लॉग ओवर गए। इस ओवर के अंदर एक बार फिर दे दनादन बल्लेबाजी करने की कोशिश है मगर बल्ले के ऊपर सीधी तरीके से गेंदे नहीं आ रही है। यहां से एक बार फिर मुझे अदनान जी का वही गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दे। विक्रोली के लिए 1-2 बड़े शॉट आते गए, मैच में वापसी हो सकती। पहले पारी का खेल चल रहा है, बड़े स्ट्रोक की जरूरत है और अब जाकर बल्लेबाज क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक कर खेल रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट राउंड विकेट।
रिवर्स करने की कोशिश है, नहीं 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 नहीं, मैदान के अंदर यहां से अगर बात की जाए तो एक एंड पर दो रह गए तो दूसरे एंड पर विकेट गिरने माना गया है। एक पटरी पर दो ट्रेन दौड़ेगी तो एक्सीडेंट जरूर होने माना गया। बैक टू पवेलियन, जितेश शेलार यहां से विकेट गिरने माना गया। विकेट नंबर तीसरा गिरता बा, तीसरा झटका विक्रोलियंस विक्रोली को। 14 गेंदों के अंदर फिलहाल में एक बार फिर 17 रन बनाकर बैक टू पवेलियन जितेश शेलार को आप देख रहे हो। इस मैच के अंदर उम्मीदें इनसे बहुत ज्यादा थी। 37 रनों पर तीसरा झटका, तीसरा विकेट गिरा। रन संख्या 37 रन आखिरी, अब जाकर 3 गेंदों का खेल मैदान के अंदर शेष है। इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, शानदार गेंद ऑन साइड की तरफ खेलते हुए, बढ़िया स्ट्रोक है, तगड़ा स्ट्रोक है। खिलाड़ी गए, खिलाड़ी बन के दर्शक बन के दीवाने, तालियों की गूंज में सुन रहा हूं। गाने से आने वाला गए रोहित बानेराव का क्लासिकल छक्का गए, मच नीडेड सिक्सर। मैदान के अंदर गेंद की मांग कर रहे हैं, गेंद की मांग कर रहे हैं अंपायर। एक बार फिर देखिए मैदान के अंदर गेंद की मांग करते हुए, रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर बढ़ती हुई, मच नीडेड सिक्सर फॉर बैटिंग साइड। कमाल का छक्का, रोहित भालेराव को हार्ड हिटर क्यों कहा जाता है अब जाकर बता रहे। आखिरी 2 गेंदे गए, कार्य सम्राट एक बार फिर देखिए चषक की पिक्चर गए सुपर हिट। ये मैच है सबसे हिट मैच है। रन संख्या 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा गए। गेंदबाज रोहित भालेराव एक बार फिर देखिए अच्छे खिलाड़ी इस ओवर की अगली गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। शानदार के पैरों की तरफ गेंद, ऑन साइड की तरफ गेंद में, गैप के अंदर गेंद में, ये ढूंढते के छोटी सी दरार, इनको रन मिल जाते 4, मिलेगी रन 4 तो बेड़ा होगा बार। क्लासिकल चौबा मैदान के अंदर गेंद बॉर्डर के बाहर 4 रन। उसके अंदर के 2 गेंदों पर एक गेंद पर छक्का लगा है, एक गेंद के ऊपर एक बार फिर देखिए चौबा लगाने का काम रोहित भालेराव, जिनको किडनी के नाम से जाना जाता है। वाकई में क्लासिकल खिलाड़ी है, दमकम दिखाने मेरे खिलाड़ी गए, शानदार खिलाड़ी गए। आखिरी गेंद 47 ऑन स्कोर बोर्ड, 47 रन बनेंगे 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद पर क्या कहानी है, सिंगल आएगा, डबल आएगा, ट्रिपल आएगा, छक्का चौबा या विकेट। शानदार गए, हवा में गए, तारामंडल में उड़ाया, आसमान की तरफ है, हवा में गेंद है, लपक लिया कैच, डायरेक्ट के अंदर से पीछे की तरफ खिलाड़ी गए। एक शानदार कैच होता बा, रोहित परब ने ये गजब का कैच पकड़ा गया। विकेट नंबर 14 गिरता बा, चौथा झटका रोहित भालेराव, बैक टू पवेलियन 47 रन बने गए, 48 का टारगेट इस मैच के अंदर। विक्रोली ने इस मैच के अंदर अगर बात की जाए तो लब्बेक परटौनी की टीम के सामने 48 रनों का टारगेट सेट किया गया। जे तुमच्याकडे देखील येणार, तुम्हाला देखील संधी मिळणार आहे। मला माहित आहे स्पर्धा संपल्याला आता काही तास शिल्लक आहेत, म्हणजे आज आणि उद्या जास्त तास नसतील। मला माहित आहे 5 दिवसाचा जो कालावधी होता तो 4थी रात्र संपत आली आहे आणि त्याच्यानंतर आपण 5व्या रात्रीमध्ये देखील जाणार आहोत आणि निश्चित येणारा मॅच टॉस आपण घेणार आहोत। मुन्ना देसाई 11 चला प्लीज टॉस करता, राज ग्रुप 11 चला टॉस करता। मुन्ना देसाई 11 आणि त्याचबरोबर राज 11 राज ग्रुप, चला प्लीज राज ग्रुप 11 आणि मुन्ना देसाई 11 दोघांना विनंती असेल आपण टॉस करण्याकरता आमच्या टॉस बॉक्समध्ये जायचं आहे। प्लीज टॉस का बॉस त्या ठिकाणी केलं जाईल, त्याकरता विनंती असेल आपण मुन्ना देसाई 11 कॅप्टन संगनायक, आपल्याला विनंती असेल आपण आमच्या टॉस बॉक्सकडे जा आणि त्याचबरोबर राज ग्रुप 11 या संघाला विनंती असेल आपण याच्यानंतर त्या मॅच करता आमच्या टॉस बॉक्समध्ये जा। त्या ठिकाणी आमचे समालोचक अर्थातच मराठीचा बुलंदाबाज, त्याचबरोबर एक चांगले समालोचक इर्शाद बागवान सर त्या ठिकाणी जोडलेले आहेत। ओव्हर टू इर्शाद बागवान सर, त्या ठिकाणी टॉस केलं जाईल, टॉस का बॉस त्या ठिकाणी होणार आहे। धन्यवाद। शिवसेना युवासेना आयोजित माननीय आमदार डॉक्टर राजनजी साळवे पुरस्कृत कार्यसम्राट चषक 2022 पुढच्या सामन्याची नाणेफेक मात्र या ठिकाणी संपन्न करतोय। दोन्ही संघाचे संघनायक आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय। सन्माननीय कार्यसम्राट आमदार
डॉक्टर राजनजी साळवी यांचे मोठे बंधू सन्माननीय उद्योजक दीपकजी साळवी यांच्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेक आपण करतोय. साहेबांना विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. सन्माननीय उद्योजक दीपकजी साळवी यांच्या शुभ हस्ते सामन्याची नाणेफेक संपन्न होईल. दोन्ही संघनायक आपल्या समोर आहेत. मुन्ना देसाई 11 आणि राज 11 दोन्ही संघाचे संघनायक आपण समोर यायचंय. हेड इज द कॉल. हेड आहे. हेड हेड टॉस जिंकला या ठिकाणी राज. तर टॉस जिंकला या ठिकाणी आपण पाहतोय मुन्ना देसाई 11. टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम काय निर्णय असेल आपला? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. या सामन्यानंतर लगेचच आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. दोन्ही पराभूत संघ जरी असली तरी पुढच्या सामन्यासाठी आपल्याला शुभेच्छा असतील. धन्यवाद. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. हॅलो हॅलो. थँक्यू. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक आणि इर्शाद. पुढे आपण लगेचच सामन्याकडे. लक्ष आहे ते 48 धावांचा सामना जिंकण्यासाठी 48 रन्स टू विन. पहिल्या सत्रामध्ये चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळाली. शेवटच्या टप्प्यात घणाघाती फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न रोहित भालेरावने केला. त्याने वैयक्तिक धावसंख्या जी कोटली 7 चेंडूमध्ये 15 धावांचं योगदान त्याने मात्र दिलं. त्यामध्ये आपण एक षटकार एक चौकार बघितला. चांगली बॅटिंग त्यांनी. राज गोटणकरला संधी मिळाली नाही स्ट्राईक एंडला येण्याची. जितू शेलारचा परफॉर्मन्स आपण बघितला. 14 चेंडू 17 धावांचं त्याचं योगदान आपण बघितलं मैदानावर. अभिषेक आंगणे लवकर बाद झाला. 9 धावांचं योगदान त्याने दिलं 2 चौकारच्या मदतीने. तर रुपेश कडनं मोठा फटका पाहायला मिळाला नाही. सामना पण सुरू करूया. दुसऱ्या सत्र सुरू होते आणि पहिला षटक घेऊन गोलंदाज सज्ज होते तो गिरीश कोचरेकर. स्ट्रायकिंग एंडला कृष्णा पवार. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आपण बघतोय तो म्हणजेच फलंदाज सुनील खर्डे. 48 धावसंख्येचा पाठलाग 5 षटकांमध्ये करायचा आहे सामना जिंकण्यासाठी. 9.60ची गती प्रति षटकामागे ठेवायची आहे. मैदानावर आपण बघतोय लब्बैक परटवली 11 या संघाला. दोन्ही संघांना अधिक शुभेच्छा. सामना आपण सुरू करूया. ऑल द बेस्ट. पहिले षटक घेऊन गिरीश ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू अप्रतिम डिलिव्हरी. थोडासा ओव्हरपिच होता आणि हलकासा इथे मात्र स्विंग होतोय चेंडू आणि बॅट्समनला पूर्णपणे बीट करून जातोय. ओ व्हेरी गुड डिलिव्हरी. व्हेरी गुड डिलिव्हरी. किंचितचा एसटीच्या बाजून चेंडू निघून जातोय. ओव्हरपिच निश्चित होता पण बॅट्समन थोडासा बॅकफुटला धावून चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न पण तोपर्यंत चेंडू बीट होतोय तो बॅट्समन. डॉट डिलिव्हरी. पहिला चेंडू निर्धाव. ओ द विकेट. हो चांगला चेंडू आहे. इनसाइड एज मागे जातोय चेंडू. शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअरमध्ये चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत फलंदाज आपलं खातं तो उघडतोय. स्ट्राईक रोटेट करतोय. तो फलंदाज सुनील खर्डेकडे. एक धाव कंप्लीट झाले. खातं उघडलं एका धावेने. तेच कृष्णा पवारने आणि फील्डमध्ये लगेच चेंजेस पाहायला मिळतात. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन आहे. डीपमध्ये आता मात्र आपण बघितलं कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर अतुल भैर होता. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन स्ट्राईक एंडला आलाय सुनील आणि जितू शेलारला जावं लागते लॉंग ऑनमध्ये. डीप स्क्वेअर मिड विकेटमध्ये सुद्धा एक खेळाडू सेट झालाय राज गोठणकर. षटक क्रमांक पहिलं इथं मार्गस्थ आहेत गिरीश कोचरेकरचं. फील्डमध्ये अजूनही चेंजेस होत आहेत. निखिल बागुल सुद्धा आपली जागा घेतोय सर्कलच्या आतमध्ये मिडॉनला. हळूहळू सरकवलंय जितूला ते मिड विकेटमध्ये आणि डीप स्क्वेअरमध्ये राज गोठणकर. पुढचा चेंडू गिरीशचा सुनीलसाठी. चेंडू स्लोअर होता. गतीमध्ये परिवर्तन. क्लीन बोल्ड. हा एक जबरदस्त गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते आणि आपल्या संघाला पहिल्या षटकामध्ये मोठं यश मिळवून दिलंय. स्विंग आणि मिस आणि फलंदाज बाद होतोय आघाडीचा सुनील खर्डे.
काय परफेक्ट डिलिव्हरी हाताळली. सोलोवरून चेंडू होता, गतीमध्ये परिवर्तन केलं, स्विंग केलं आणि इथे मात्र बरोबर बेल्स ऑफ झाल्या. दोन्ही बेल्स आपण बघतोय खाली पडल्या, फ्लिकरिंग होत असताना, लाइटिंग होत असताना आणि पहिलाच धक्का दिला क्लीन बोल्टच्या स्वरूपामध्ये सुनील खर्डे, जो शून्यावर बाद झाला. बॅक टू द पवेलियन. दोन्ही बॅट्समनला त्याने असंच बीट केलंय. चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये. रूम देत नाहीये, जागा देत नाहीये, ही खासियत आहे खेळाडूची या गोलंदाजी. कित्येक वर्षाचा दांडगा अनुभव आहे. टेनिस बॉल क्रिकेट असो, लेदर बॉल क्रिकेट असो. लगेच चेंजेस गोलंदाजी फिल्डिंगमध्ये, कारण आता मात्र फलंदाजीला स्टॅकिंगला येतोय तो आकाश तारेकर. तिसऱ्या क्रमांकावर बॅटिंग करण्यासाठी. मागच्या सामन्यात सुद्धा आपण बघितलं तिसऱ्या क्रमांकावरच बॅटिंगसाठी आला होता. डीप मिड विकेटला आपण बघतोय रोहित भालेराव, लॉंग ऑनला आता मात्र अतुल भोईर आणि स्ट्राईक एंडला आकाश. धावसंख्या धावफटकार 1 असताना पहिल्याच फलंदाज बाद होतोय. तो म्हणजे त्यामध्ये आपण बघतोय तो म्हणजेच सुनील खर्डे. लब्बैक परटवली 11 विरुद्ध विक्रोलेन्स विक्रोळी यांच्यामध्ये फाईट सुरू आहे. हो, अप्रतिम डिलिव्हरी. फलंदाज बॅकफुटला जाण्याच्या आधीच हलकासा आउटस्विंग होतोय चेंडू आणि बीट करून जातोय आकाश तारेकरला. मॅग्निफिसंट डिलिव्हरी. जबरदस्त लेग कटर गोलंदाजी आपण बघतोय, ते म्हणजेच गिरीशची डॉमिनेट करणारी गोलंदाजी. स्ट्राईक एंडला आकाशला. चेंडू लोअर फुल टॉस सुद्धा ड्राईव्ह केला, मिडॉनला चेतशक आहे. संधी इथे होती धावचीची. चेंडू जोपर्यंत कव्हर होईल तोपर्यंत क्विक सिंगल, चिकी सिंगल बिटवीन द विकेट किती स्ट्रॉंग आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे आकाश तारेकर. आणि म्हणूनच आपली स्थान ते आपल्या एका मोठ्या संघामध्ये टिकवून आहे. प्रतीक स्पोर्ट्स पुणे, डिंगडॉंग या संघामध्ये आपण सातत्याने खेळत असताना आपण बघतोय आकाश. आणि स्ट्रायकिंग आता मात्र येतो तो कृष्णा पवार. शॉर्ट पिच चेंडू आहे, अवे फ्रॉम द बॉडी, कव्हर्समध्ये अप्रतिम ट्राय, अप्रतिम प्रयत्न, ॲथलेटिक एफर्ट पाहायला मिळाले. 2 धावा रोखू शकत नाहीये. मॅग्निफिसंट फिल्डिंग. बघितलं की कव्हर्समध्ये खेळण्याचा प्रयत्न सुनील इथे मात्र कृष्णा पवारचा, आणि काय एफर्ट पाहायला मिळाले, काय एफर्ट होते. निखिल बागुल 2 धावा कंप्लीट होते चेंडूवर कृष्णा पवारच्या. 2 धावाच्या मैदानी धावसंख्या पुढे सरकते. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफरकार एकूण 4 धावा. अजूनही 4 षटकात 44 करायचे आहेत. 11ची गती राखायची आहे. रिक्वायर्ड रन रेट मात्र 11चा पाहायला मिळतोय. आणि पहिले षटक खूप सुंदररित्या इथे मात्र ॲज इट इज, ॲज एक्सपेक्टेड इथे मात्र हाताळले. ते म्हणजे गिरीश कोचरेकरने अवघ्या 4 धावा खर्च करून एक विकेट आपल्या नावावर त्याने केली आहे. मगाशी ज्याप्रमाणे सिद्दीकने उल्लेख केला की खूप चांगलं कॉन्टेस्ट बघायला मिळणार, चांगलं इथे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये द्वंद्व पाहायला मिळणार, युद्ध पाहायला मिळणार या 2 बलाढ्य संघांमध्ये. विक्रोलेन्स विक्रोळी विरुद्ध संघ तुम्ही पाहतात अभिषेक आंगणेच्या नेतृत्वाखाली आपण बघतोय संघ, म्हणजेच मैदानाच्या आतमध्ये खेळत असणार विक्रोलेन्स विक्रोळी. ते एका बाजूने आपण बघतोय लब्बैक परटवली 11, तो मात्र संघ संदेश पाटीलच्या नेतृत्वाखाली इथे खेळतोय. एका षटकातील धावसंख्या 4. स्ट्राईक एंडला आकाश तारेकर, विकेट किपर अभिषेक, स्वतः कॅप्टन. बँड्रा कोलगेट ग्राउंडवरचं हे रबरवर क्रिकेटचं प्रोडक्ट. अभिषेक आंगणे, श्रेयस कदम, वॉट अ क्रिकेटर. बोथ प्लेयर फ्रॉम खेरवाडी बँड्रा. गोलंदाजी मार्को या षटकात गोलंदाज येतोय सौरव अंकुश. अप्रतिम चेंडू होता, पण काय एक्झिक्यूट केलाय मिडॉनवरून. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, जास्त लांब जात नाही चेंडू, थोडासा मिस टाइम मध्ये जितू शेला चेंडू कव्हर करतोय. एकच धाव. रोहित भालेराव, दिनू कांबळे हे सर्व खेळाडू जे बँड्राच्या कोलगेटच्या मैदानावर चमकले आणि त्यानंतर कधीच मागे वळून बघितलं नाही. चेंजेस फिल्डिंगमध्ये कृष्णा पवार स्ट्राईक एंड आल्यानंतर मिडॉनला मागे पाठवले. चांगला चेंडू इनसाइड आउट, टू अ शॉट, जस्ट स्टँड अँड डिस्पॅच. चेंडू डीप मध्ये, वाईड ईस्ट लॉंग ऑफ बाउंड्रीच्या बाहेर, षटकार. सुद्धा केलाय कृष्णा पवारने. वेगवान चेंडू ऑन ड्राव, क्षेत्ररक्षक काय तिथे, आणि क्विक सिंगल, चिकी सिंगल कंप्लीट झाली या चेंडूवर. खूप मोठ्या प्रमाणात आज प्रेक्षक आपण बघत आहोत मैदानाच्या आतमध्ये बाहेर सुद्धा, कारण आज सर्व व्यावसायिक गटातील हे सर्व दिग्गज संघ आणि तारे तरी मैदानाच्या आतमध्ये उतरलेत, ते म्हणजेच खानविलकर क्रिकेट स्टेडियमवर.
फुल टॉस आहे, चेंडू उडवलाय डीप स्क्वेअर मध्ये, कोणी खेळाडू जवळपास नाहीये. प्रयत्न चांगला आहे, अप्रतिम अप्रतिम प्रयत्न. चेंडू हातांना सुटतोय, झेल सुटलाय, जीवदान मिळालं आकाशला, पण एफर्ट चांगले होते डीप स्क्वेअर मध्ये. कॉन्सन्ट्रेशन खूप चांगलं होतं. रजनी क्रिकेटचं आपल्याला तेच महत्त्व पाहायला मिळतं की एकाग्रता पाहिजे तुमच्याकडे, कॉन्सन्ट्रेशन पाहिजे, चेंडू ग्रीप करण्याची ताकद तुमच्याकडे पाहिजे आणि छोटे छोटे मुवमेंट्स तुम्हाला कॅच करता आले पाहिजे. इथे मात्र झेल सुटला आकाशचा. झेल सुटल्यानंतर आपण धावसंख्या पण एकूण बघतोय, 2 ॲड झाले धावफलकावर, 14 धावा, 1 गडी बाद. सौरभ अंकुश, ही खासियत राहिली अमोल म्हात्रे आणि त्यांच्या पूर्ण टीमची. नवीन नवीन चेहरे, नवीन नवीन जेव्हा चेहरे मैदानाच्या आतमध्ये किंवा खेळतात, ज्या संघामध्ये खेळतात, स्वतःची जागा निर्माण करतात, ओळख निर्माण करतात. ही खासियत आहे सर्व खेळाडूंची. हा चेंडू कव्हर्समध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. याचाच उल्लेख मी केला की जेव्हा जेव्हा संधी मिळते विक्रम स्वीकारळी संघामध्ये खेळण्याची, आपलं टॅलेंट दाखवत असताना, पोटेन्शियल दाखवलं आणि पुढच्या चेंडूवर आकाश तारेकर सारख्या एका महान खेळाडूला बाद करण्याचा पराक्रम केलाय. फलंदाज बाद. चेंडू बघितलं की बॅट्समन जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न करतोय, अजून चेंडू बाहेर टाकला, जागा बनवून खेळत असताना आपण बघतो कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, आणि ते मात्र बरोबर निखिल बागुलच्या हातामध्ये शॉर्ट कव्हरला झेल देऊन तंबूत परतला तो आकाश तारेकर. आपण बघतोय स्पर्धेमध्ये दर्शना की खानविलकर क्रिकेट स्टेडियमचं जे इनसाइड सर्कल जे आहे 38 सर्कल एवढं मोठं नाही आहे आणि ते भेदणं तेवढं शक्य नाही आहे. आपण बघितलेत मॅक्झिमम खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये कॅच आउट झालेत. हे सुद्धा चित्र आपल्याला बघायला मिळालं स्पर्धेमध्ये. हे सुद्धा आपण बघतोय की ते सर्कलच्या आतमध्ये खेळाडू बाद झाला जेलच्या स्वरूपामध्ये. मैदानावर आपण बघतोय लब्बैक परटवली 11 या संघाला अजून एक धक्का लागलाय. एकूण 2 फलंदाज बाद झालेत मैदानावर, सुनील खर्डे आणि आकाश तारेकर. संघाची धावसंख्या आपण बघतोय, एकूण अंकी झाली ती धावफरक 14 धावा, 2 गडी बाद. इक्वेशन उरले 19 चेंडू आणि गरज आहे ती 34 धावेंची. कमबॅक करण्याचा प्रयत्न सौरभ अंकुशने केला या गोलंदाजीमध्ये, या षटकामध्ये. स्ट्राईक येणार दिनू त्याच्यासमोर. शॉर्ट ऑफ लेंथ पूल केलाय क्षेत्ररक्षक आय डीप मध्ये आणि त्याच्या डोक्यावरून फ्लाय, सीमारेषे बाहेर, पॅरल स्ट्रोक, षटकार. या षटकाराच्या मैदानात थोडासा निश्वास टाकला असेल संघाने, कारण या षटकाच्या मैदानी धावसंख्येची आपण बघतोय अंकी जरी धावफलकावरती 20 धावा आणि समीकरण उरले 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि 28 धावेंची गरज. अशा परिस्थितीमध्ये पुन्हा एकदा अभिषेकने निर्णय घेतला की गिरीशच हे षटक हाताळेल सेकंड स्पेलमध्ये, तो इथे गोलंदाजी करण्यासाठी, जेणेकरून या षटकात तो विकेट मिळवेल किंवा कमी धावा खर्च करून दबाव वाढवेल लब्बैक परटवली 11 या संघाचा. मिड ऑफमध्ये आपण बघतोय निखिल बागुल लॉंगॉनला, जितू शेलार वाडिश लॉंगॉन मिड विकेटच्या दिशेने आता मात्र वाटचाल करतोय तो रोहित भालेराव. गोलंदाजी मार्गावर पुन्हा त्या सेकंड स्पेलमध्ये गिरीश कोचरेकर. तर स्ट्रायकिंग एंडला आपण बघतो आघाडीचा फलंदाज कृष्णा पवार. पहिला चेंडू या षटकातला, अप्रतिम फटका ड्राईव्ह केलाय, पण क्षेत्ररक्षक आय डी मध्ये चेंडू कव्हर करेल का? अत्यंत वेगवान फटका, जबरदस्त टायमिंग, सीमारेषेवर 4 धावा. दोन ते 3 बाउन्स नंतर चेंडू सरळ सीमारेषा बाहेर निघून जातोय. धावसंख्या 24 अजून करायचे आहेत. पुन्हा दावे फ्रॉम द बॉडी, चांगला एक्झिक्यूट केलाय. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक निखिल बागुल चेंडू कव्हर करत 2 धावाचा प्रयत्न. दिनू कांबळे सांगितले 2 धावा होऊ शकतात आणि फेक चुकीची थोडी याची होते. थोडासा ऑर्थोडॉक्स थ्रो. 2 धावा वेगाने पूर्ण केल्यात. काय जबरदस्त आणि लाऊड कॉल दिला दिनूने. येस आय विल टेक. 2 धावा होऊ शकतात. 2 धावा ॲड झाले धावफलक अजून
धावसंख्या 26, अजूनही करायचे 22, चेंडू शिल्लक आहे ते 16. या षटकाची सुरुवात चौकार आणि डबलने झाली आहे. गिरीश कोचरेकर पुन्हा गोलंदाजी मार्गावर पहिल्या षटकात फक्त 4 धावा खर्च केल्या, 1 विकेट त्यांनी मिळवली. हो, चेंडू बघायचा आहे, अप्परकट, प्रयत्न चांगला, अप्रतिम प्रयत्न, अफॅट, जबरदस्त एफर्ट, चांगला प्रयत्न होता उलटा जाऊन झेल घेण्याचा, पण चेंडू मात्र थांबत नाहीये. त्याच्या हाताला ब्रश होऊन सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावा. सौरव अंकुश या प्रयत्नाला खरंच दाद द्यायला हवी. काय प्रयत्न केले, काय ट्राय केला, उलटा जाऊन झेल घेण्याचा त्याने खूप चांगला प्रयत्न केला. चेंडूच्या खाली आला, पण अचानक चेंडू बघितला, हाताला लागल्यानंतर बाउन्स होऊन खाली पडला आणि तोच चौकाराची वाटचाल करून निघून गेला. हा चेंडू बॅक टू द बॉलर. पुढचा चेंडू थोडासा ब्लॉक होलचा टाकलाय तो गिरीश कोचरेकरने. लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स, भरपूर अनुभव आहे. या संघामधला सगळ्यात अनुभवी खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतो गिरीश. या षटकाची सुरुवात थोडीशी मात्र वेगळीच पाहायला मिळते. 2 चौकार, 1 डबल, 1 डॉट. आतापर्यंत खर्च केले ते 4 चेंडू, 10 धावा. गिरीश इनसाइड आउट गॅपमध्ये आणि चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल होतोय सीमारेषेच्या बाहेर. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप, चौकार. या षटकामध्ये आपण बघतोय तब्बल 3 चौकार कृष्णा पवारने ठोकलेत. पहिल्या षटकात कृष्णालाच मात्र पूर्णपणे डॉमिनेट केलं होतं गिरीशने. त्याची परतफेड करतोय, चेंडू हवेमध्ये आहे, झेल उडालाय, क्षेत्ररक्षक डीप मधून जज करतोय आणि इथे ड्रॉप, झेल सोडलाय आणि या चेंडूवर मिळते ती 1 धाव. झेल सुटलाय तो कृष्णा पवारचा, जीवदान त्याला मिळालंय. षटकाचा खेळ समाप्त होत आहे. एकूण 3 षटकं इथे समाप्त होत आहेत आणि 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण बघूया. एकूण अंकीच आहे ती 35 धावा आणि समीकरण आता मात्र अत्यंत सोपं झालंय. 18-28 हवे होते आणि आता मात्र 12 चेंडूत 13 धावांची गरज आहे. 12 चेंडूत 13 धावा. नेक्स्ट मॅचचा टॉस झालेला आहे, त्यामुळे सामना संपल्यानंतर लगेचच कुठल्या प्रकारची प्रॅक्टिस न करता सामना सुरू करायचा आहे. मुंडा देसाई 11 संघाने नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि राज ग्रुप 11 या संघाला इन्व्हाइट केले की या आपण बॅटिंग करा. चौथी रात्र या क्रिकेट स्पर्धेची आपण बघतोय, कार्यसम्राट चषक. मागच्या 3 दिवसाच्या कंपॅरिझनमध्ये आपण बघतोय आज खूप मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी, कारण आवर्जून बरेच कॅप्टननी उल्लेख केला की मैदान थोडंसं आतमध्ये आहे, त्यामुळे प्रेक्षक खूप कमी आहेत ना. खास करून प्रथमेश पवारने सुद्धा उल्लेख केला, पण आज मात्र त्यांच्यामध्ये खूप मोठी वाढ पाहायला मिळते. खूप मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षक आलेत स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी आणि मैदानाच्या बाहेर सुद्धा आपण बघतोय की छोटे लघु उद्योग सुद्धा आहेत. भरपूर ठिकाणी आपण बघतोय चहा, वडापाव, चणे शेंगदाण्याची सुद्धा दुकानं आपल्याला पाहायला मिळतात, ते जेणेकरून तुमचा टाइमपास सुद्धा चांगला होऊ शकतो. हे सुद्धा चित्र आपल्याला पाहायला मिळतं या मैदानावर. खानविलकर क्रिकेट स्टेडियम बरोबर बाहेर पडताना आपण बघतोय की राईट साईडला, कारण गरमीचे दिवस आहेत, उकाडा भरपूर आहे. आईस्क्रीमसुद्धा आहे तिथे आहे, थंड पाणीसुद्धा आहे, बाजूला चणे शेंगदाणे, त्यामुळे प्रत्येकजण एन्जॉय भरपूर करत आहेत. 12 चेंडू शिल्लक आहे आणि गरज आहे 13 धावांची. गोलंदाजी मार्कवर निखिल बागुल, वाडा कुडूसचा गोलंदाज. स्लोअर 1 चेंडू, गतीमध्ये थोडंसं परिवर्तन, समोर एक्झिक्यूट केलं ऑन द अप आणि तोपर्यंत मिळते ती 1 धाव या चेंडूवर. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट टाकण्याचा प्रयत्न तो करतोय. आता मात्र त्याने ट्रॅक चेंज केला आहे. लेफ्ट आर्म बॅट्समन स्ट्रायकिंग एंडला आहे. दिनू कांबळे, मगाशीच मी उल्लेख केला, जे रबर बॉलचं जे प्रोडक्ट आहे त्यामध्ये आपण चिन्मय कदम आहे, श्रेयस कदम आहे, अभिषेक आणि असे खेळाडू जे बघितले, त्यांचा प्रवास सुरू झाला रबर बॉल क्रिकेटच्या माध्यमातून आणि त्यांनी मात्र कधीच मागे येऊन बघितले नाही असे खेळाडू. आणि त्यामध्ये मी दिनूचं सुद्धा नाव घेईन, मॅग्निफिसंट क्रिकेटर. मोठ्या मोठ्या संघांमध्ये आवर्जून वर्णी लागते या खेळाडूची. ओ द विकेट आहे, पाठलाग केला, वॉट अ शॉट, स्टँड अँड डिस्पॅच, क्रॅकिंग शॉट, सीमारेच्या बाहेर, दणदणीत चौका. वाईड अँड पनिश्ड. ही बघू शकता ॲक्शन रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे पाठलाग केला आणि काय ऑन द अप, जबरदस्त फटका. एका पायावर उभा राहून हा फटका एक्झिक्यूट केला दिनू कांबळेने. समीकरण आता उरले 10 चेंडूचा खेळ शिल्लक, 8 धावांची गरज.
पराभूत झालेल्या संघाला अजून एक संधी असणार आहे, तर विजयी संघ मात्र आजच्या दिवसातला शेवटचा सामना खेळेल. कारण 6 सामन्यांच्या माध्यमातून एक संघ क्वालिफाय होईल ग्रुपमधून. कारण आपण बघितलं की अमोल भोसलेचा संघ, प्रथमेश पवारचा संघ क्वालिफाय झालाय. फुल लेंथ आहे, बॉटम हँडचा वापर केला, आक्रमण टेबल संयम सुद्धा माझ्याकडे, ग्राउंड स्ट्रोक एक्झिक्यूट केला, ऑफर केला आणि तिथे कंप्लीट केली 1 धाव. एका धावाच्या मध्ये धावसंख्या हळूहळू पुढे सरकली. एकूण अंकी झाले 41 धावा, 2 गडी बाद, 9 चेंडूचा खेळ शिल्लक, 7 धावांची अजूनही गरज. स्ट्राईक एंडला कृष्णा आल्यानंतर गिरीश नेऊन काहीतरी कानमतं दिलाय, बघायचं आहे निखिलला. निखिल त्याचा कशा प्रकारे फायदा उचलतो, कशा प्रकारे तो इम्प्लिमेंट करतोय याकडे लक्ष आहे. 9 चेंडू 7 धावा. स्लोअर 1 चेंडू, गती परिवर्तन आणि काय स्लॉप स्वीपचा प्रतिम फटका, सीमारेषे बाहेर मिड विकेट क्लिअर करतोय षटकार. धावसंख्या बरोबरीमध्ये फक्त एका धावेची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत मैदानावरती 8. मॅग्निफिसंट बॅटिंग फ्रॉम कृष्णा पवार, बेधुंद करणारी फलंदाजी पहिल्या षटकापासून त्याची पाहायला मिळते. स्लोअर 1 चेंडू आणि हा सुद्धा फेकून दिलाय. ॲज इट इज ऍक्शन रिप्ले, मागचा चेंडू तोच तुम्हाला पाहायला मिळतोय. कॉपी अँड पेस्ट षटकार. या आपण वळूया सामन्याच्या सामनावीराच्या पुरस्काराकडे. गोलंदाजी सुद्धा खूप चांगली झाली, आपण या स्पर्धेमध्ये बघितलं. सुलतानचं 1 षटक 10 धावा 1 विकेट. ऐश्वर्या सुरेने 2 षटकं हाताळली, 2 षटकात 15 धावा खर्च करून